हेलो प्यारे बच्चों, होप यू ऑल आर गुड. सो वेलकम टू द Chem Secret, where we will develop the ability to understand all the secret related to the chemistry. So I am here to reveal all the secret that how we became expert in chemistry. तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर सीरीज फॉर द क्लास 11th and 12th, and I'm pretty sure that you will going to love with this subject after watching this series. So in that order, we already discussed about basics for the organic chemistry. Organic chemistry क्या है, history, organic chemistry in daily life, hybridization क्या होता है, organic compounds क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने अभी तक पढ़ चुकी हैं. अगर वो सब आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेरे पुराने वीडियोस का. सो इन दिस सीरीज वी मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. We are doing the topic representation of organic compounds, and there are method on which we are going to discuss about how the organic compound can be represented in the form of its different constant that have been present in it. So let's talk about that. ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हम उन सभी तरीकों की बात करेंगे. मेनली देयर आर 4 वेज टू रिप्रेजेंट द फॉर्मूला जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं. सो बेसिकली लुईस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स को हम प्रीवियसली बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. तो अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला. तो अब बात करते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. इसमें क्या होता है, इसमें हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कार्बन एटम्स हैं, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा. सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड को हम डैश से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड है तो डबल डैश दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको ट्रिपल डैश से दिखाते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने इथेन, इथीन, इथाइन एग्जाम्पल से शो कर रखा है. कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम लोन पेयर को दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं. इसको शो करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला की. इसमें क्या होता है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला का शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब कंडेंस स्ट्रक्चर होता है. इसमें जैसे हम क्या करते हैं कि हमारी ये कोशिश होती है कि जितना पॉसिबल हो सके हम डैशेस को हटा दें, है ना. और अगर कोई यूनिट बार बार रिपीट हो रही है तो उसको हम नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला, दैट इज बॉन्ड लाइन फार्मूला. In this formula, carbon and hydrogen atoms are not shown, and the lines representing carbon-carbon bonds are drawn in zigzag fusion. So the only atoms is specifically written as are oxygen, chlorine, bromine, nitrogen, etc. तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ लाइंस होती हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं. जो भी जंक्शंस वाले पॉइंट्स होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई दूसरा एलिमेंट उसमें होता है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसको उसमें लिखा जाता है. ठीक है, अब कार्बन का हम कैसे पता करते हैं, जो भी जंक्शंस हैं, जो भी वर्टिसेस हैं हमारी, वो कार्बन हम मानते हैं. हाइड्रोजन का कैसा पता करते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रावैलेंट है ना. तो और कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरी कौन कर रहा है, हाइड्रोजन. तो इससे हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लेते हैं. में साइक्लोएल्केन्स दिखाई दे रहे हैं तो इनका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमने किया हुआ. नाउ कम टू द नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, दैट इज 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन. तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो जिसका पॉसिबल स्ट्रक्चर 2D नहीं होता है, 3D होता है ना. मतलब क्या कि इसमें हाइट भी होती है, विड्थ भी होती है, इसकी डेप्थ भी होती है. तो इसका रिप्रेजेंटेशन पेपर पर किस तरीके से होगा, तो इसके लिए हम वेजेस का यूज करते हैं. 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लाइन का यूज ना करके वेज का यूज करते हैं, है ना. वेज मतलब जिसके एक तरफ का हिस्सा पतला होता है और दूसरी तरफ मोटा होता है, जिससे कि हम समझ पाए कि बॉन्ड किधर से आ रहा है. 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम प्लेन में एक बॉन्ड पेपर के प्लेन की तरफ से निकल के आपकी तरफ आता है, और एक बॉन्ड पेपर के प्लेन से निकलकर
पीछे की तरफ आता है ना, तभी हमें आगे पीछे वाले बॉन्ड को पता चलता है। अब आगे पीछे वाले बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, तो उसी के लिए हम वेज का यूज करते हैं, है ना, सॉलिड वेज का यूज करते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि बॉन्ड पेपर के प्लेन से निकलकर हमारी तरफ आ रहा है, और जब हम डॉटेड वेज का यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बॉन्ड ऑब्जर्वर से दूसरी तरफ जा रहा है। तो सॉलिड वेज बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ अ पेपर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, dashed wedge represent the bond projecting out of the paper plane of the paper and away from the observer. So I hope कि अब आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का समझ में आ गया होगा। In the next video we will discuss classification of organic compound. So if you like the video, please share, comment and subscribe this channel. And अगर आपकी कोई और क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।